और उधर उपचुनाव के बाद यूपी में अब निकाय चुनाव का रण शुरू हो गया है। मैनपुरी खतौली में जीत के बाद एसपी बड़े जोश में है, जिसके बाद अब वो चाचा के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने में लगे हैं। लेकिन जनता का रुख किसके साथ है, ये तो चुनाव के बाद ही साफ होगा। निकाय चुनाव में भी चाहिए चाचा का साथ। बीजेपी दोहरा पाएगी जीत का इतिहास। खतौली में गठबंधन और मैनपुरी में एसपी को मिली जीत ने साफ संदेश दे दिया है कि चाचा भतीजे के साथ रहने में ही पार्टी का भला है। शिवपाल की पीएसपीएल का एसपी में विलय भी हो चुका है और अब एसपी दोगुने उत्साह के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। एसपी की जल्द होने वाली अहम बैठक में शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एसपी के चुनाव चिन्ह पर विधायक हैं। मैनपुरी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले शिवपाल को इस बार ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। नगर निकाय चुनाव में न केवल उनकी राय अहम होगी, बल्कि उनके चहेतों को भी टिकट बांटा जा सकता है। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे, कहीं बेहतर है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रभारी नियुक्त किए थे, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बूथ पे काम किया गया, वोटर लिस्ट पे काम किया गया और उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली भारी सफलता से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी चुनाव में पारिवारिक मतभेद को दूर करने की पहल की, उसका फायदा भी मिला। एसपी दोबारा उस एकजुटता को दोहराना चाहती है और निकाय चुनाव में हार का सिलसिला तोड़ना चाहती है। 2012 में जब अखिलेश सरकार में हुए निकाय चुनाव में एसपी का मेयर पद पर खाता भी नहीं खुला था। 10 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। पिछले नगर निकाय चुनाव में भी मेयर की 14 सीटें बीजेपी और 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। वहीं बीजेपी भी इतिहास दोहराने के लिए बैठकों पर जोर दे रही है और तय किया गया है कि किसी मंत्री, विधायक और सांसद के परिजनों और रिश्तेदारों को टिकट देने से परहेज किया जाएगा। जहां मजबूत विकल्प नहीं होगा, वहीं रिश्तेदारों के नाम पर विचार किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय करेगी और फाइनल मुहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर लगेगी। 18 दिसंबर तक क्षेत्र और जिला स्तर पर बैठकें होंगी। यूपी में निगमों और निकायों में कब्जे की जंग तेज हो गई है। देखा जाए तो सभी पार्टियां निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही हैं। देखा जाए तो सभी जिलों से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों को लेकर आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी ने शर्त ये रखी है कि समाजवादी पार्टी का जो सक्रिय सदस्य होगा, पार्टी उसी को सिंबल देगी, यानी कि समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर उससे ही चुनाव लड़ाएगी। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई थी। हालांकि जल्द ही माना जा रहा है कि कल से योगी आदित्यनाथ खुद निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और ये तय माना जा रहा है कि इस बार जो निकाय चुनाव है काफी दिलचस्प होगा और न सिर्फ भाजपा, सपा बल्कि कांग्रेस भी